भाई जो भी चीज़ें थी सब कुछ सामने आ गया है। सब लोगों ने अपना हाथ खड़ा कर दिया कि मेरा गलती नहीं था, मेरा गलती नहीं था, मेरा गलती नहीं था। बट एक बंदे का तो जान चला गया, उसका क्या भाई। अब तो सब बोलेंगे ही मेरा गलती नहीं था, मेरा गलती नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। बट जो जान चला गया भाई वो वापस तो आ नहीं सकता है, कुछ किया जा नहीं सकता है। अब कहाँ पे क्या हुआ, मैंने एक फुटेज भी देखा जिसमें उसके अगस्ता भाई के टायर का जो रिम है ना वो बेंड हो चुका था। और कुछ उसके जो साथी लोग हैं, जाहिर भाई और आमिर माजिद भाई, ये लोग बोल रहे हैं कि उसका हेलमेट लूज़ था। तो ये जो इंसिडेंट है जैसे कि रिम बेंड होने का, हो सकता है कि वो थोड़े स्पीड में होगा, डिसबैलेंस हो गया, हेलमेट उड़ने लगा होगा, ये सब के चक्कर में हो सकता है कि एक्सीडेंट हो गया होगा। और देखो भाई कभी कभी ऐसा होता है ना, मैंने इतने दिनों में खुद देखा है कि ऐसा है ना कि कभी कभी आप 40-50 की स्पीड में रहते हो और आपका ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है ना कि आपका हाथ टूट जाएगा, बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर वगैरह हो जाएगा, या बहुत भयंकर चीज़ लगेगा, ऐसा देख करके लगेगा ना कि जैसे कि आप 200-300 के स्पीड में थे। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप 100-150 के स्पीड में हो, बट थोड़ा सा भी कोई भी खरोच ना आए, पूरा सेफ़ हो जाए। तो भाई ऐसा नहीं है कि स्पीड में रहेगा ही तभी डेथ होगा, या आस्ते रहेगा तो डेथ नहीं होगा। मैं अभी रिसेंटली हाईवे पे गया था तो वहाँ पे एक बुलेट लेकर के पूरा फैमिली के साथ में, ज़्यादा नहीं 40-50 का स्पीड में था, बहुत गलत सीन हो गया था। तो भाई ये सब चीज़ें होते रहती है। बट यही बोलना चाहूँगा, प्लीज़ राइड सेव करो यार। ऑडियंस लोग, आप लोग प्लीज़ गलत चीज़ों को सपोर्ट मत करो, जो गलत है वो गलत है, ठीक है ना। जब तक हम लोग भी वीडियो नहीं देखते हम लोग को भी समझ में नहीं आता, क्योंकि हम लोग स्पॉट पे है नहीं। हाँ, और अभी भी एक भाई का वीडियो आया है, ड्रैगर Z900 भाई का, तो कुछ फुटेज है मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, वो देख लेना, देखने के बाद ही पता चलेगा। का जो प्रोसेस होता है वो हो रहा है, और उनका डेड बॉडी को हरिद्वार लेके गए उनके पापा। और ड्रैगर Z900 भाई का तो एक वीडियो आया जहाँ पे उन्होंने पूरा फुटेज क्लियरली बोला है कि किसी भी आदमी को कोई भी यूज़ कर सकता है। वहाँ पे उनको और कुछ नहीं चाहिए, उनको सब आदमी से, सब यूट्यूबर से, सब पब्लिक से, सब सब्सक्राइबर से, सब एक ही चीज़ चाहिए उनको, वो है इंस्टा 360। और उनका एक गोप्रो था, उसका जो गोप्रो और 360 गया कहाँ? हाँ ये वो दो चीज़ नहीं तो मिल गायब रहा है है। ना स्पॉट से। वो जब एक्सीडेंट हुआ सब कुछ समझ में आ रहा है, बट 360 जो है ना किसी ने खोल लिया। तो 360 रहता तो पता चल जाता कि हाँ भाई ये इंसिडेंट कैसे हुआ, नहीं हुआ। लोग अपने आप को क्लियर कर लिया कि हाँ भाई हम लोग का यहाँ पे कोई गलती नहीं, हम लोग से जितना हो सका उन लोगों ने किया। और वो एक हद तक सही भी है, लेकिन रहा बात कि यहाँ पे उनका ये कहाँ गया, मतलब 360 कैमरा कहाँ गया, उनका जो मोटो व्लॉगिंग का ओरिजिनल कैमरा था वो कहाँ गया, वो तो स्पेयर कैमरा रखा हुआ था ना जो वहाँ पे मिला हीरो 8, उनका हीरो 9 या हीरो 10 जो था वो कहाँ गया, तो वो नहीं मिल रहा है। बाकी यहाँ पे कुछ फुटेज है वो ऐड कर देता हूँ, आप लोग देखना। एक बहुत ही मतलब ऑडियो रिकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है। और सूरज वर्मा से पूरा आध घंटे बात हुई है। तो बात ऐसी थी कि भाई ये सुबह राइड पे गए थे और जेवर तक गए थे। जेवर के बाद आमिर माजिद और इसकी प्रो राइडर की थी कि आगरा जा रहे, 300 बाइक लगानी आगे। तो क्या हुआ, सूरज वर्मा को वापस निकलना था, तो इसी चक्कर में सूरज वर्मा और हारिस और जाहिर कहते हैं कि भाई हम वापस जा रहे हैं, हम आगे नहीं जाएंगे। तो इस चक्कर में आमिर माजिद गुस्सा हो गया कि भाई तुम साथ नहीं आ रहे, नहीं आ रही। तो कह रहे कोई नहीं, ये जेवर से यूटर्न लेके ये आ गए नोएडा। नोएडा में आके नोएडा इसके सूरज वर्मा के फ्लैट पे आके बैठ गए। तो 1 घंटे बाद कॉल आता है, इसका अननोन नंबर से कॉल आता है हारिस के फ़ोन पे कि भाई आमिर इसका किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसका फ़ोन है ये। इतने में फिर भाई इन्होंने फ़ोन किया तो आमिर माजिद को कॉल किया कि भाई क्या सीन हो गया, क्या हो गया। आमिर माजिद कहता है भाई पता नहीं, शायद एक्सीडेंट हो गया उसका। मतलब आमिर माजिद को पता ही नहीं है कि वो साथ में 2 बंदे राइड कर रहे हैं जेवर पे, उसको पता ही नहीं है कि एक्सीडेंट हो गया उस चीज़ का। तो वो कहता भाई जल्दी आ जाओ, शायद एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया। अब इन्होंने क्या किया कि भाई अपनी बाइक खड़ी वहीं करके सूरज किसी की गाड़ी थी, जाहिर के पास कोई गाड़ी थी, उस गाड़ी से वहाँ पहुँचे, टोल पे पहुँचे। टोल पे पहुँच के वहाँ पे टोल पे पहुँच के इन्होंने फ़ोन किया आमिर माजिद को कि भाई कहाँ पे है, क्या सीन है, कहाँ पे हो। आमिर माजिद का भाई फ़ोन स्विच ऑफ है, उस टाइम पे स्विच ऑफ है। उसके बाद भाई किसी के थ्रू आमिर माजिद से बात हुई तो कहता है कि भाई मैं तो यहाँ पे आ गया, नोएडा आ गया। और वहाँ पे जब तक मैं वापस पहुँचा इतने में पुलिस वाले ले गए उसको। मतलब आमिर माजिद इतना चूतिया बना रहा है कि उसे यही नहीं पता कि जेवर पे इतनी लंबी रोड, सीधी रोड, जहाँ पे पीछे से दूर दूर तक दिखाई देता है एक बंदा साथ ना हो, तुम ड्रैग कर रहे हो, और मतलब उसे पता ही नहीं चला कि पीछे किसी का एक्सीडेंट हो गया। फिर क्या हुआ कि अब ये वापस आ गए कि इन्हें एक्सीडेंट का स्पॉट ही नहीं पता कि एक्सीडेंट हुआ कहाँ पे, कितनी आगरा से कितनी पहले हुआ, कहाँ हुआ, ये नहीं पता। बस टोल से आगे की साइड हुआ और जेवर की से आगरा के बीच में, जेवर से आगरा के बीच में कहीं एक्सीडेंट हुआ है। तो वहाँ पे जो ट्रक वाला है उसने बताया
जो ट्रक वाला जो रुका था उसने बताया कि 2 बाइकें थी, ड्रैग कर रही थी। इतने में दोनों ने मतलब इसने टेनर वाले ने ये हरी बाइक वाले ने ओवरटेक किया दूसरे को और उसकी बाइक हो गई डिसबैलेंस और एक्सीडेंट हो गया। और दूसरा वाला बंदा रुका नहीं, वो सीधा ही निकल गया बिल्कुल ही। अब तक जो मैटर्स जो सुनने में आया यही है, शॉर्ट में यही कहानी है। अब ये वापस थाने जा रहे, मतलब थाने से बुलाया आमिर माजिद को कि भाई, उसके पापा ने बुलाया, थाने से नहीं बुलाया, उसके पापा ने बुलाया कि जो भी है कैमरा वगैरह सब दे दो जो भी है। तो भाई आमिर माजिद अब कर रहा है कि भाई मैं अकेला नहीं जाऊंगा, जो भी है तुम सारे साथ चलो और कोई कैमरा मत देना अपना, क्योंकि कैमरा क्या भाई सीसीटीवी में ही आ जाएगा, जो जेवर सीसीटीवी वगैरह सब कुछ आ जाएगा। सूरज वर्मा और हारिस और जाहिर के फ़ोन में और गोप्रो में पूरी क्लिप है कि वापस आ गए थे, इन्हें पता ही नहीं, ये आगे गई नहीं, वो दोनों आगे गए थे खाली अकेले 300 लगाने के लिए। यहाँ वो लोग भाग गए, ऐसा है वैसा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। आमिर माजिद भाई ने अभी वीडियो अपलोड किया, वहाँ पे हम लोगों ने देखा भाई वो वहाँ तक गए थे, वहाँ पे उन्होंने जाके वीडियो मतलब शूट नहीं किया, लेकिन सब कुछ वहाँ पे जो प्रोसेस हो सकता था वो किया। उनके घर वाले से उनका नंबर वंबर लेके बात करके जो हॉस्पिटल में गया वहाँ तक गया, बात हुआ। और भाई अगर किसी के पास भी उनका गोप्रो है या फिर इंस्टा 360 का किसी के पास भी अगर है, वो भाई मतलब कैमरा रिटर्न नहीं मांग रहे, ना ही उनको कभी मतलब पब्लिकली ले आएंगे या फिर उनके ऊपर में कोई भी एक्शन नहीं होगा। वो इंस्टा 360 या फिर गोप्रो जो भी है वो आप रख सकते हो, बस वो फुटेज आप कैसे भी करके उन तक पहुंचा दो, फेक आईडी ही बना के पहुंचा दो, बट पहुंचा दो, क्योंकि वो चीज़ भाई को इंसाफ मिल जाना चाहिए कि हाँ भाई ऐसे कैसे एक्सीडेंट हुआ था पता चल जाएगा अगर गोप्रो और 360 ऑन रहा होगा उस टाइम पे। नहीं, तो वो अगस्त्या भाई का ना वो 360 हमेशा चालू ही रहता था, वो बंद होने का बात नहीं है, वो नॉर्मली बंद नहीं करते थे। बट जो भी हो, किसी के पास भी अगर वो चीज़ है तो भाई प्लीज़ उनके पास तक पहुंचा दो, कैसे भी करके पहुंचा दो, फेक आईडी दोस्त के हिसाब से कहीं से भी कुछ भी करके पहुंचा दो बस, और कुछ नहीं चाहिए। बस अगस्त्या भाई को बस इंसाफ मिल जाना चाहिए कि हाँ भाई ऐसे करके हुआ, क्योंकि बहुत ही आदमी के ऊपर में एलिगेशंस लग रहा है कि 299 टॉप स्पीड 310 ऐसा कुछ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे टायर ब्लास्ट हुआ था, जो फुटेज में आप लोगों ने देखा कि हाँ यहाँ पे टायर कैसे ब्लास्ट होने की वजह से हो सकता है या फिर रिम बेंड होने की वजह से हो सकता है। कोई भी वहाँ पे बहुत सारा बम्प्स रहता है ना, इतना बड़ा कि वहाँ पे अगर आप हाई स्पीड पे जाते हो तो अचानक से अगर गाड़ी गिरता है ना, तो उस जगह पे रिम बेंड हो सकता है। अगर रिम बेंड हो गया, और उनका हेलमेट भी बहुत ही मतलब लूज़ था, जो मे बी मेरा ओपिनियन है कि अगर आप 200-250 की स्पीड में जा रहे हो या फिर उससे कम पे भी हो, कैसे भी करके अगर आप पीछे का टायर ब्लास्ट हो सकता है, तो डिसबैलेंस होगा ही भाई, होगा, और हेलमेट बहुत ज़्यादा बबल करेगा, उस वजह से भी एक्सीडेंट हो सकता है। दूसरा चीज़ रिम बेंड हो सकता है, रिम बेंड होने के बाद भी टायर ब्लास्ट हो सकता है। कैसे भी करके मतलब कुछ ना कुछ तो हुआ है, जो अभी नहीं कुछ दिन में 1-2 दिन के अंदर में सीसीटीवी फुटेज आने वाला है। वो सीसीटीवी फुटेज से पता ही चल जाएगा कि क्या हुआ, नहीं हुआ, कैसे हुआ। जो होना था वो तो हो ही, आप इसके लिए क्या ही बोल सकते हैं। भाई उनकी आत्मा तो शांति मिले, ठीक है, और आगे से किसी भी राइडर के साथ ऐसा ना हो, ठीक है भाई। बाइक चले जाए, बाइक टोटल लॉस हो जाए, कोई मतलब नहीं है, राइडर बच जाए बस। भाई बाइक दोबारा खरीद लेगा आदमी, एक नहीं 10 खरीद लेगा, लेकिन अगर एक खरीद लेगा, हाँ, लेकिन एक अगर बंदा चला जाता है तो उसके फैमिली वाले को, अगस्त्या भाई का पापा का भी क्या सिचुएशन है वो मतलब लिटरली कोई नहीं बता पाएगा भाई, बहुत गंदा सीन हो जाता है। ये इंसिडेंट एक यूट्यूबर के साथ में हुआ है बोल के इतना हाईलाइट हो रहा है, और वरना ऐसे तो कितने सारे एक्सीडेंट ऐसे होते रहते हैं जो कि हाईलाइट नहीं हो पाते, किसी को पता ही नहीं चल पाता भाई। ऑलराइट गाइस, अभी ना शाम होने वाला है, अगर वहाँ से नेक्स्ट कुछ अपडेट आता है या फिर कोई फुटेज निकल के आता है, कोई भी अपडेट आता है तो सबसे पहले हम बता देंगे आप लोगों को। अगर जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो भाई ज़रूर से इसके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये बंदा बहुत ही एक्टिव रहता है, ठीक है, फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। ऑलराइट गाइस, तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, अगर कुछ भी अपडेट आता है तो फिर बताते हैं।